नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। केकेआर को लेकर भी आईपीएल 2024 से पहले बड़ी खबर आई है। केकेआर के कई खिलाड़ियों पर इस वक्त गाज गिरती नजर आ रही है। कई खिलाड़ी इस लिस्ट में और शामिल हुए हैं। कई अलग तरीके की प्रोग्रामिंग केकेआर करती नजर आ रही है। अब 2024 से पहले केकेआर का क्या प्लान है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, देखिए 100% रिलीज, 100% रिटेन, ये खिलाड़ी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। टारगेट लिस्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही केकेआर का 2024 का प्लान भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं केकेआर के रिलीज खिलाड़ियों को लेकर जो 100% होने। हालांकि इस लिस्ट में ज्यादा नाम नहीं है क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लेकर केकेआर फंसी हुई है। अब इस लिस्ट में जो 100% रिलीज नाम है उसमें सबसे पहले एन जगदीशन का है। जगदीशन 100% रिलीज होने हैं। जगदीशन को भाई अंदर रखने वाला कोई नहीं है। जगदीशन 100% रिलीज होंगे। उसके बाद में केकेआर में जो दूसरा नाम सबसे पहले आ रहा है 100% रिलीज होने का, वो आ रहा है डेविड विजय का। पता नहीं क्यों यार ऐसी खबरें आ रही हैं कि केकेआर डेविड विजय को रिलीज कर सकती है। और डेविड विजय का प्रदर्शन देखिए 2023 में उतना बेहतर नहीं रहा, हालांकि ज्यादा मुकाबले भी नहीं मिले, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी डेविड विजय पर नजर बनी हुई है। वहां भी डेविड विजय उतने बेहतर नहीं खेलते नजर आ रहे हैं। तो ये दो नाम जो है वो अभी तक की जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से ये दो नाम अभी तक सबसे पहले लिए जा रहे हैं कि भाई नामों को सबसे पहले रिलीज किया जाएगा केकेआर के खेमे से। अब जिन खिलाड़ियों को रिलीज से बच गए वो गुरबाज हैं। गुरबाज रिलीज से बच चुके हैं। गुरबाज को लेकर अब कोई टेंशन नहीं है। हालांकि टेंशन एक पिछले मुकाबले में अभी जो द 100 में खेला जा रहा है वहां पर जेसन रॉय ने भी दी है। जेसन रॉय 0 पर आउट हो गए और ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जेसन रॉय भाई इतना शानदार फॉर्म में चलने वाला खिलाड़ी 0 पर आउट कैसे हो गया। लेकिन जाहिर तौर पर जेसन रॉय को केकेआर रखेगी। जेसन रॉय के ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जेसन रॉय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात टारगेट की करें तो केकेआर सबसे पहले टारगेट लिस्ट में केकेआर की में क्विंटन डिकॉक है। क्विंटन डिकॉक को केकेआर 100% किसी भी कीमत पर टारगेट करेगी। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के तौर पर पैट कमिंस है, क्योंकि वहां पर जो 100% रिलीज खिलाड़ियों में लोकी फर्गूसन का भी नाम है। वहां मैं आपको बताना भूल गया, लोकी फर्गूसन भी 100% रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में है। तो लोकी फर्गूसन को भी केकेआर बाहर करेगी तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक विदेशी खिलाड़ी चाहिए। तो वहां पर पैट कमिंस केकेआर के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि पैट कमिंस केकेआर में रह चुके हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, कमाल की प्लेयर हैं और केकेआर में खेल भी चुके हैं। केकेआर के बारे में पता है उनको, केकेआर को उनके बारे में पता है। तो पैट कमिंस को लेकर केकेआर सबसे पहले जाएगी और पैट कमिंस को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और विदेशी गेंदबाज हैं जिन पर केकेआर टारगेट करने की कोशिश कर सकती है। मिचेल स्टार्क अगर आएंगे तो मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी को भी टारगेट किया जा सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो नए खिलाड़ी भी हैं इस बार जो आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर उनको केकेआर टारगेट कर सकते हैं। शाकिब अल हसन को केकेआर इस बार टारगेट कर सकती है। खबरें हैं मुजीब को केकेआर टारगेट कर सकते हैं। मुजीब ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जादरान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी के तौर पर, उनको टारगेट किया जा सकता है। मोहम्मद नबी को विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर टारगेट किया जा सकता है। ये सब केकेआर के टारगेट लिस्ट में शामिल हैं। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज के तौर पर वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी तक उनकी जान हालांकि बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर को भी बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उस तरीके का परफॉर्मेंस वेंकटेश अय्यर कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वेंकटेश अय्यर की जगह भी केकेआर किसी खिलाड़ी को तलाशेगी। अब वो अगर देवदत्त पडिक्कल बाहर निकलते हैं राजस्थान से तो देवदत्त पडिक्कल हो सकते हैं। तो ये केकेआर का इस बार का पूरा प्लान है। अब रणनीति क्या होगी केकेआर की, ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। दरअसल केकेआर की रणनीति आईपीएल 2024 में ये है कि ऊपरी क्रम पहले ओपनिंग के तौर पर अपने आप को मजबूत किया जाए। ओपनिंग के तौर पर मजबूत करने के लिए केकेआर के पास गुरबाज अच्छी फॉर्म में चली रहे हैं, जेसन रॉय अच्छा खेल ही रहे हैं। एक और कोई इंडियन ओपनर अगर मिल जाए केकेआर को तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले केकेआर की रणनीति यह है कि ऊपरी क्रम को मजबूत किया जाए और एक इंडियन और एक विदेशी खिलाड़ी को वहां पर रखा जाए। अब 2 विदेशी खिलाड़ी को वहां पर नहीं रखना चाहती केकेआर, तो एक इंडियन और एक विदेशी खिलाड़ी को रखा जाए और ऊपरी क्रम को मजबूत किया जाए। नंबर 3 पर आपके नीतीश आएंगे, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आएंगे, नंबर 5 पर आपके रिंकू सिंह आएंगे, नंबर 6 पर आपके आएंगे रसल। नंबर 7 के तौर पर केकेआर सोच रही है कि किसको रखा जाए। हालांकि शार्दुल ठाकुर वहां पर हैं। शार्दुल ठाकुर ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, तो शार्दुल ठाकुर वहां पर रहेंगे। नंबर 7 पर आपके सुनील नरेन रहेंगे। नंबर 8 के तौर पर कौन आएगा, ये केकेआर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हालांकि हर्षित राणा है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। हर्षित राणा केकेआर के लिए बहुत बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर है। जिस तरीके से रिंकू सिंह आए हैं ना, उसी तरीके से हर्षित राणा भी हैं। तो जाहिर तौर पर यह भी केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहने वाला है। और उसके बाद में निचले क्रम पर केकेआर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वरुण चक्रवर्ती हैं, श्रेयस शर्मा हैं, एक गेंदबाज और फंसाना पड़ेगा। वो गेंदबाज कौन होगा ये केकेआर उस पर प्लान बना रही है, क्योंकि लोकी फर्गूसन की जगह
कौन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये केकेआर की पूरी रणनीति होगी 2024 के ऑक्शन में। देखना होगा कि केकेआर के खेमे में कौन सा एक ओपनर आता है और कौन सा एक गेंदबाज आता है। आपका क्या मानना है, केकेआर के खेमे में किस एक इंडियन ओपनर को आना चाहिए और किस विदेशी गेंदबाज को? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।